नमस्कार। 18 नवंबर की सायंकाल 8:45 आप सबको हार्दिक स्वागत। आज का ये विशेष बुलेटिन, विशेष आलेख समर्पित है मां भारती के उन जांबाजों के लिए, रविंद्र कौशिक जैसे जांबाजों के लिए, जिन्होंने मां भारती के कल्याण के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए देश विदेश में रहकर अपना सर्वस्व निछावर दिया। आज हम इस आलेख को आपके सामने रख रहे हैं। आज भी इस समय हजारों की संख्या में गुमनाम मां भारती के एजेंट, जो विदेशों में भारत के परचम को लहराने के लिए, भारत के दुश्मनों पर अंकुश लगाने के लिए, भारत के किसान मान शान को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं, वो उनके जीवन के बारे में अधिकांश चीजें आम भारतीय नहीं जानते हैं। जानते भी कैसे, खुद सरकार भी उनको अपना नहीं बताती है। इस संसार में अधिकांश लोग, आज मैं देख रहा हूं ये देश, लोग कह रहे थे राम भरोसे चल रहा देश चल रहा है, राम भरोसे तो चल रहा है, साथ में ऐसे जाबाज समर्पित सपूतों के लिए, रविंद्र कौशिक जैसे, लक्की बिष्ट जैसे हजारों असंख्य उन सपूतों को, जो भारत के विभिन्न खुफिया जांच एजेंसियों में समर्पित होकर, देश विदेश में समर्पित होकर भारत की रक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए अपना आप को समर्पित करते हैं। वो गुमनामी के दम में, वो सफलता में भी गुमनामी के दम पे रहते हैं। असफल होने में मौत के अलावा कुछ नहीं मिलता। उनके परिवार वाले नहीं जानते हैं उनका कुछ नहीं। उन महानायकों को पूरा देश नमन करता। मैं देखता हूं राजनीति के तमाम लोग जो विभिन्न पार्टियों में मुखौटे पहन के आते हैं, देश सेवा का नाम करते हैं, उनको आज लक्की बिष्ट के वीडियो जो देश के विभिन्न खबरिया चैनलों में प्रसारित हो रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि देश का नौजवान किस ढंग से अपना सर्वस्व बलिदान करके राष्ट्र का परचम ले रहा है, राष्ट्र का प्रेरणा ले रहा है। पर दुखद बात है कि देश के हुक्मरान, जो जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के और निस्वार्थों के लिए, परिवारवाद के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए देश को इतने जर्जर में डाल रहे हैं, देश को विकास को गर्त डाल रहे हैं, उनको लक्की बिष्ट का नाम मुझे नया नाम था। जब एक खबर चली, आजकल ऐसे गुपसुप सोशल मीडिया में ऐसे हल्के हुए कि लॉरेंस बिश्नोई, जो एक गैंगस्टर बताया जा रहा है, वो भारत के खिलाफ काम करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगा रहा है देश विदेश में। तो ऐसी फुसफुसाहट चली कि कहीं मोदी के आदमी तो नहीं है। तो विभिन्न चैनलों में एक पक्ष रखा गया लक्की बिष्ट के द्वारा, भारत के खुफिया एजेंट, रा के एजेंट, सेना के जाबाज निशानेबाज और न जाने कितने नामों से परिचित कमांडो, सुरक्षा बलों से लेकर कई जगहों पर वो है,
अभी किस रूप में है कोई पता नहीं। उनके इंटरव्यू की, साक्षात्कारों की एक बाढ़ सी आ गई। उन्होंने कहा कि कोई इस प्रकार का, भारत में इस प्रकार के दक्ष हमारे एजेंट हैं देश विदेश में, जो समर्पित हैं मां भारती के खिलाफ। कहीं भी कोई सर उठाए तो उसको समाप्त कर सकते हैं। जब लक्की बिष्ट का कई साक्षात्कार मैंने सुने, जिज्ञासा बढ़ी। वो भी उत्तराखंड का, गंगोली हाट का, पिथौरागढ़ जनपद का लक्ष्मण सिंह बिष्ट के नाम, उनके पूरे वंश, दादा से लेकर अब तक सेना में थे। घर वालों को भी नहीं पता लक्की बिष्ट किस नाम है। वो जेल यात्रा भी कर चुके हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनसे लेकर आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर कईयों के सुरक्षा गार्ड भी रह चुके हैं। तो लक्की बिष्ट का जब विस्तृत वो देखा तो हमें अलग दुनिया लगी। उनका कहना है कि संसार में वो देश सुरक्षित रह सकता है जिसकी खुफिया एजेंसी मजबूती से देश विदेश में काम कर रही है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से ये आतंकवाद जितने भी हैं भारत में दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर, ये तमाम ये बिजनेस है और ये एजेंसियां कराती हैं जो नहीं चाहती है कि भारत आगे बढ़े, विकास करे। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा 59 देशों में CIA ने सरकारें घेरी और ऐसा ही आरोप अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में लगा। लक्की बिष्ट तो ये भी बताते हैं 6वें और 7वें दशक में भारत ने फिजी में जब राजीव लक्की बिष्ट बताते हैं भारत ने भी फिजी में कर्नल की सरकार को अपदस्थ कराने का महत्वपूर्ण मिशन चलाया था, त्रिशूल मिशन। वो भारत की सुरक्षा को किस ढंग से वहां संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा एजेंसी रा, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा है, ये भारत की खुफिया एजेंसी विदेशों में कार्य करती है। खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, आतंक के प्रसार को रोकना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना, भारत के विदेश नीति रणनीति हितों को आगे बढ़ाना, भारत के परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा करना, ये रा का प्रमुख कार्य है। और भारत के आंतरिक मामलों में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो प्रति खुफिया आतंकवाद निरोधक समग्र आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये एजेंसियां काम करती हैं। तो ये रक्षा खुफिया एजेंसी भी होती है, DIA की स्थापना। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी होती। भारत में एक विशेष आतंकवादी विरोधी कानून बनाया गया। फिर इसके बाद भारत में लक्की बिष्ट के बारे में एक भारतीय जासूस स्नाइपर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो, जिन्होंने तरुण गोगोई, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रबाबू नायडू, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे राजनेताओं के निजी अंगरक्षक की रेखा में, उन्हें 2009 में भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो का खिताब भी मिला। उन्हें 2011 में राजू परगाई और अमित आर्य के जुड़वा हत्याओं के संबंध में आरोपों का सामना करना और जेल में गए। वो उनका एक साक्षात्कार में बताया कि 11-12 जेलों में रहे, कोई जेल उनको रखने के लिए तैयार नहीं।
तो ये लकी बिस्ट्री जो है, उन्होंने 2019 में एक लेखक के रूप में भारतीय फिल्म उद्योग में भी उनके जीवन में बड़ी एक किताब लिखी कि रा हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा और साइमन एंड शूटर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 जुलाई 2023 में भारत में प्रकाशित हो रही हुसैन जैदी द्वारा लिखा गया है। ये 3 पुस्तकें बेस्ट सेलर बनी। इसकी प्रस्तावना दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने लिखी। ये लकी बिस्ट बिग शो 18 में भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय रिसर्च एनालिसिस विंग रा के साथ चल रही अपनी जिम्मेदारियों के कारण वो उसमें शामिल नहीं हो। और साहस और परिज्ञान, तो ये रविंद्र कौशिक की रविंद्र कौशिक को अपना भारत का सर्वश्रेष्ठ जासूस मानने वाले लकी बिस्ट कहते हैं। रविंद्र कौशिक ने रा का एजेंट था। 1975 से 1983 तक पकड़े जाने तक भारत के लिए जासूस किया। वो पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी सेना के मेजर रैंक तक रहे और उनके कारण हजारों भारतीय सैनिकों का जीवन बचा। ये ब्लैक टाइगर के नाम से विख्यात रहे। वो कहते हैं कि संसार में उनकी ट्रेनिंग ही शुरू, लकी बिस्ट की ट्रेनिंग ही शुरू इजराइल में, और इजराइल के सबसे सफल एजेंट को एली कोहेन को वो श्रेष्ठ मानते हैं, जिन्होंने 1967 की जंग में इजराइल की जीत का श्रेय दिया। उन्होंने किस ढंग से इजराइल ये सीरिया के सरकार में वहाँ राष्ट्रपति बनाया दिया और उनका उपरक्षा मंत्री बनने वाले थे, उन्होंने किस ढंग से वहाँ पर घुसपैठ करके इजराइल सीरिया के तमाम शस्त्रों के भंडारों को तबाह करा दिया था। तो वो महान थे उन्हें पकड़े जाने से पहले। तो ये एक महान है जिसमें तो भारतीय इतने ही जांबाज लोग हैं, ये अपने नाम के लिए नहीं करते हैं। लकी बिस्ट ने बताया कि हमें कोई नाम नहीं होता है, गुमनामी का जीवन जीते हैं और इच्छा भी नहीं होती। हजारों लकी बिस्ट संसार में यत्र तत्र मां भारती के लिए समर्पित होकर जीवन जी रहे, परंतु कई बार इस प्रकार के देश के हुक्मरान होते हैं जो अपने अदूरदर्शिता के कारण, अपने नासमझी के कारण राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात करते हैं। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान इंद्र कुमार गुजराल जब पीएम बने थे तो पाकिस्तान में वह सक्रिय भारतीय एजेंटों का नाम बताते। वहीं अंसारी पे भी, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे जब वो ईरान के राजदूत थे, तब उन्होंने भारतीय एजेंटों की जानकारी ईरान को दी थी और उसके बाद वहाँ भारतीय एजेंटों का निर्मम संहार किया। ये आरोप है, ये आरोप हवा में नहीं। ऐसा ही 1977 में रा के एजेंट काउटा परमाणु प्लांट के बारे में पूरा ब्लूप्रिंट लग गया था। इमरजेंसी के बाद सरकार मुरारजी की आई, मुरारजी को से जब उसका सौदा कर रहा था वो एजेंट $10,000 मांग रहा था, लेकिन ब्लूप्रिंट को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास लेने के बजाय उन्होंने जिया-उल हक को, सैन्य शासक जिया-उल हक को फोन से सब कुछ बताया कि कोहटा में क्या चल रहा है, आप परमाणु बम बना रहे हो। उनके कान खड़े हो गए, भारतीय एजेंटों का वहां तबाह कर दिया। तो ये नासमझी होती है। तो भारतीय इन जांबाज एजेंटों को
जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व लगाया। भारत से निवेदन है, भारत के हुक्मरानों से, नौकरशाहों से अकूत संपत्तियां अर्जित कर रहे हैं, अरबों खरबों की दौलत रही, वातानुकूलित महलों में रह रहे हैं, फिर भी वो देश के हित में काम नहीं कर पा रहे। और एक वो सपूत हैं रविंद्र कौशिक से लेकर लक्की बेस्ट जैसे हजारों ऐसे सपूत हैं जो अपना परिवार, अपना जीवन सब दांव पे लगाकर मां भारती के लिए समर्पित हो रहे हैं। आज मां भारती के उन महान जांबाजों को सेना, लक्की बेस्ट ने कहा, सेना का टारगेट होता है एक दुश्मन एक गोली, लेकिन एक एजेंट का टारगेट होता है कि उसकी कमांडर को मारना, जो उसे टारगेट दे रखा है, देश को तबाह करना, विरोधी देश को, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो दुश्मन बन चुके उनको खत्म कर। कितने महान हैं। मैं ऐसे महान जीवन आदर्शों को लेकर इन्हीं को भगवान कृष्ण ने कहा था निष्काम कर्मयोगी। भगवान कृष्ण ने भी किसी राजपाट की इच्छा के लिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई, अभ्युत्थानम अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि विनाशाय च दुष्कृतां। वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त जो आत्मसात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं। तो लक्की बेस्ट ने इन तमाम आरोपों को नकारा कि हमें बिश्नोई जैसे हमारे एजेंट ही इतने मजबूत हैं कि वो दुश्मन को कहीं पे भी अंकुश लगा सकते। इस प्रसंग में बहुत अच्छा प्रयास है इन गुमनाम महान हीरों को, जो देश को अपने आप को समर्पित करके दुश्मनों की यातनाएं, जलालत और तमाम विपरीत परिस्थितियां सहकर भारत की आन मान शान की रक्षा करते हैं, अपना बलिदान देते हैं। उन सबको नमन करता हूं और ये समर्पण करता हूं ये अंश कि नौकरशाह, नेता और जनता कम से कम सबक ले ऐसे महान नायकों से जो गुमनामी के लिए, गुमनामी में रह के तमाम यातनाएं सह के भारत मां भारती की रक्षा करते हैं। उन्होंने बताया किस तरह पाकिस्तान जो फर्जी करेंसी भारत में चलाता था, उसके कर्नल को नेपाल से पकड़ा भारत। कई प्रकार की बातें बताई, पर उन महान चीजों में विश्वास नहीं होता है कि मां भारती के सपूत अपनी जान पे खेल कर संसार के कोने कोने में मां भारती की यशोगान कर रहे हैं। राजनेता इतने बटे हुए हैं, तभी तो सच भी सुनने के तैयार। टूट गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कहाँ कहाँ ने टूट गया भारत, फिर भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं। कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। सच्चाई को कब तक आत्मसात नहीं करोगे? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डिवाइड फॉल। संसार में उन तमाम हुतात्माओं को, उन जाबाजों को जो देश के लिए गुमनामी का जीवन जी कर भी देश का परचम लहरा रहे हैं, लक्की बेस्ट से लेकर रविंद्र कौशिक, तमाम उन हुक्मरान, उन जाबाजों को नमन करता हूँ। आज अनेक ऐसे जाबाज होंगे जिनको हम जानते नहीं हैं, उन सबको नमन। जय हिंद, जय भारत। निष्काम कर्मयोग।